दिव्या देशमुख यहाँ फीडे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन की जो जिनेर का सामना करने वाली हैं सफ़ेद मोरों से। ये पहला क्लासिकल मुकाबला है दोनों खिलाड़ियों के बीच और दिव्या जो भारत की एक सबसे उभरती हुई सनसनी है, जू जिनेर जो जिनका नाम काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, विश्व के टॉप 5 में भी अपनी जगह बना चुकी हैं। जू जिनेर इस समय नंबर 6 पर हैं। ये बड़ा खास मुकाबला है। देखते हैं, दिव्या पिछली बार हारी थी उनसे क्लासिकल मुकाबला, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और यहाँ पर दिव्या ने E4 खेल के शुरुआत कर दी है। और जब आप बेस्ट ऑफ 2 के कभी भी क्लासिकल मुकाबले खेलते हैं, C5 खेलते हुए यहाँ पर तो वो मुकाबला जो है वो काफ़ी खास हो जाता है यहाँ पर नाइट F3, क्योंकि अगर आप पहला मुकाबला जीत लें तो दूसरे मैच में फिर आपको काले मोहरों से ड्रॉ करने का जो है वो काम करना होता है। D6 होता हुआ यहाँ पर ओपन सिसिलियन D4 खेल दिया है दिव्या ने, और डेफिनेटली यहाँ पर सीन टू D4 हमको देखने के लिए मिलेगा। सीन टू D4 होता हुआ बोर्ड पर नाइट इंटू D4, और यहाँ पर जिनर देखते हैं कि क्या खेलेंगी। नाइट F6 के लिए गई हैं यहाँ पर, और जो नेचुरल तरीका है खेलने का उसी को फॉलो करते हुए दिव्या नाइट C3 खेलते हुए। अब देखना यह है कि ये किस वेरिएशन में जाएगा। नजडॉफ ड्रैगन, नजडॉफ खेला है, A6 खेला है यहाँ पर जिनर ने, और दिव्या यहाँ पर खेलते हुए G3 सेटअप। क्या बात है, दिव्या ने यहाँ पे G3 सेटअप का सहारा लिया है। और यहाँ पर जिनर ने खेला है E5, जो सेंटर पे आपका नाइट है उसको वहाँ से हटाने के लिए। लेकिन जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप D5 स्क्वायर जो है उसको खोते हैं, D6 को बैकवर्ड करते हैं, लेकिन यस आप थोड़ा स्पेस गेन करते हैं बोर्ड के ऊपर। और अब यहाँ से जो है ब्लैक की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है, जबकि वाइट के लिए यहाँ पर खेलना बहुत मुश्किल नहीं होता है, शुरुआती चालें खासतौर पे। बिशप E7, और देखते हैं कि यहाँ पर दिव्या क्या जवाब देती हैं। दिव्या ने खेला है बिशप G5 पर, बिशप G5 पर चला है, घोड़े पर हमला, नाइट आते हुए यहाँ पर D7 पर, और दिव्या ने खेला है A4। एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो दिव्या के गेम में अभी तक दिख रही है कि दिव्या दोनों तरह से बोर्ड पर खेल रही हैं, किंग साइड पे भी और क्वीन साइड पर भी। और A4 एक तरह से B5 को स्टॉप करना है, B6 किया है यहाँ पर जिनर ने। और एक और महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने G3 सेटअप जरूर लिया, लेकिन अभी तक बिशप को यहाँ पे नहीं लेके आई हैं। तो एक ऑप्शन उन्होंने रखा है कि बिशप को जरूरत पड़ने पर इधर से भी खिलाया जा सकता है। खिला दिया बिशप C4, बिशप C4 से यहाँ पर बाहर आते हुए। और यहाँ पर अगली जो चाल है बिशप B7 खेला है यहाँ पर जिनर ने। दिव्या ने खेल दिया है क्वीन D3 ऊपर की तरफ आते हुए यहाँ पर। और अब एक बार फिर से ऑप्शन जिंदा है, लॉन्ग कैसल का भी और शॉर्ट कैसल का भी। फिलहाल जिनर ने यहाँ पर शॉर्ट कैसल कर लिया है, और शुरुआती आप ये जो स्थिति देखें, वो दिव्या ने भी शॉर्ट कैसल कर लिया है यहाँ पर। शुरुआती आप जो स्थिति देखें तो वाइट स्लाइड बेटर आपको साफ तौर पे दिखेगा, क्योंकि जिस तरह से वाइट के पीसेस हैं और ब्लैक का जो स्पेस का इशू है, उससे साफ है कि वाइट के पास यहाँ पर स्लाइड एडवांटेज जरूर है। और यहाँ पर क्वीन C7 खेला है जिनर ने, और डेफिनेटली लग रहा है कि क्वीन साइड पर कुछ दबाव यहाँ पर आपको डालते हुए नज़र आ सकती हैं। दिव्या ने खेला है रुक FD1, और उनका जो प्रेशर है वो पूरा का पूरा इस फाइल पे है, D5 के स्क्वायर पर है, D6 के स्क्वायर पर है, और यहाँ पर रुक FC8, और जिनर जो है वो C फाइल पे अपना प्ले दिखाते हुए। तो अब देखना ये है कि ये खेल को किस तरह से जो है वो आगे ले जाती हैं। दिव्या ने सबसे पहले बिशप से घोड़ा मार दिया है यहाँ पर, और इसका जो बेसिकली उनका आइडिया है यहाँ पर बिशप को देने का, नाइट हटता हुआ, इससे तो ये जो नाइट C5 वगैरह पे आ रहा था वो खत्म हुआ। और दिव्या ने अगली चाल जो खेली है, नाइट को पीछे लिया है, बिशप को सपोर्ट लगाया है। और अब ये देखना ये होगा कि ये कैसे हैंडल करती हैं पोजीशन को। क्वीन C5 खेल दिया यहाँ पर जिन्होंने, दिव्या ने बिशप को B3 पे खींच लिया है, सब कुछ सेफ है अभी यहाँ पर। और जो एक बात ध्यान रखने की है, ये है D5 का स्क्वायर, बिशप C6 पर आता हुआ, और शायद B5 करना चाहती हैं। दिव्या ने यहाँ पे खेला है नाइट C4, और उन्होंने ये जो मूव काफ़ी अच्छा है, ये शायद यहाँ से लेकर D5 को कंट्रोल करना चाहती हैं। जिनर कंटिन्यू करते हुए B5 पर। देखते हैं दिव्या यहाँ पे एक्सचेंज करेंगी या नाइट को इमीडिएटली हटाएंगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। पहले तो A into B5 मार दिया उन्होंने, A into B5, और यहाँ पर डेफिनेटली A into B5 ही आएगा अगर हम देखें तो। और उसके बाद शायद एक रुक एक्सचेंज भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। उससे C फाइल पर जो फोर्सेस है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ेंगी, क्योंकि हाथी को एक बार हटना होगा, या तो फिर फाइल देनी होगी। नाइट E3 दिव्या ने, D5 पे तो पूरा कंट्रोल ले लिया है यहाँ पर।
ओके, जिनर ने खेला है G6, F5 के स्क्वायर को कंट्रोल किया है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दिव्या ने H4 कर दिया है। अब वो बोल रहे हैं कि आपके कुछ मोहरे यहाँ पे कम लग रहे हैं राजा के आसपास, तो मैं इधर पे भी हमला करती हूँ। ओके, बिशप जाता हुआ यहाँ पर F8 पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दिव्या ने अपना बिशप इधर रखा है, जबकि यहाँ से उन्होंने ये ओपन किया था, लेकिन इन स्क्वायर्स का फ़ायदा उठाने के लिए कोई है ही नहीं वहाँ पर। नाइट D5 पर आते हुए नाइट इंटू D5, और ये शायद दिव्या की पोजीशन अब अच्छी होती जा रही है यहाँ पर, और उसका रीज़न ये है कि D5, नाइट इंटू D5 बहुत अच्छा कंट्रोल है। ये बिशप ऑलमोस्ट बैड बिशप बन गया है, और यहाँ पर एक रुक एक्सचेंज किया है, रुके वन। अब आप देखिए गेम में ये घोड़ा काफ़ी अच्छा कर रहा है, वजीर काफ़ी अच्छा कर रहा है, रुक ओपन फाइल पे है ऑलरेडी, मतलब जब जो ओके रुक 8 लड़ने के लिए आ गई यहाँ पर। देखते हैं कि दिव्या क्या खेलती हैं यहाँ पर। मार दिया दिव्या ने, रुक इंटू A8 यहाँ पर, और बिशप इंटू A8 यहाँ पर मारती हुई। और अब यहाँ पे देखने वाली बात जो है वो ये कि ये एक तो ये बिशप काफ़ी अच्छा कर रहा है, दूसरा ये घोड़ा काफ़ी कमाल का काम कर सकता है। नाइट F6 से चेक आते हुए यहाँ पर, और किंग गया है G7 के स्क्वायर पर। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ना सिर्फ ये स्क्वायर, बल्कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम। नाइट E8 चेक, किंग वापस गया G8 पर, इसको विन कैसे करेंगी, क्या प्लान है उनका? फिर से नाइट F6 चेक, और फिर से शायद जिनेर जो है वो किंग G7 पे जा सकती हैं। फिर से नाइट E8 चेक, तो यहाँ पर ये दूसरी बार रिपीटिशन होता हुआ मेरे ख्याल से अब शायद चाल बदलने का वक्त आ गया है, किंग G8। और यहाँ पर एक चीज़ जो गेम खेला जा सकता है, दिव्या यहाँ पर बिशप को एक्सचेंज करेंगे D5 पर, और इसको बहुत अच्छी चाल नहीं बता रहा है कंप्यूटर, बोल रहा है क्वीन C8 यहाँ पर बहुत अच्छी चाल है। क्वीन C8 यहाँ पर बहुत अच्छी चाल है, लेकिन उन्होंने बिशप D5 मारा है, और ये एक गलत चाल है। क्यों गलत चाल है? क्योंकि अब ये खेल एक गुड नाइट और एक बैड बिशप के गेम में तब्दील हो जाएगा। किंग G7, नाइट F6 चेक के बाद, और नाइट इंटू D5। यस, और अभी जो स्थिति है इस खेल में, बिशप बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, नाइट बहुत अच्छा खेल रहा है, और आप कह सकते हो कि बेटर देन बिशप है। पांचवें घर का जो घोड़ा होता है उसको कहा जाता है कि वो बिशप से काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर F5 खेल दिया है, और दिव्या ने मार दिया है पॉन इंटू F5। उन्होंने कोई फिक्र नहीं की है इस पोजीशन को, क्योंकि घोड़ा उनका सेफ है फिलहाल। पॉन इंटू F5, और यहाँ पर देखना ये है कि डेफिनेटली अभी आप क्वीन से नहीं मार सकते हो, तो पहले नाइट से पीछे लिया, और अभी घोड़े पे कर दिया है आक्रमण इस पॉन पे, F5 पॉन पर, घोड़े के जरिए और क्वीन के जरिए। और इसको बचाने का एक ही तरीका है, आपको पॉन पुश करना पड़ेगा, E4 वाला। यस, E4 पॉन पुश किया है, एक बार फिर से नाइट D5 पे जा सकता है। ओह, पहले तो क्वीन, क्वीन B3, अभी क्वीन अंदर आ रहा है E6 से, तो वो रास्ता खुल गया। उसको रोकने के लिए किंग ऊपर आया, लेकिन अब तो क्वीन और अंदर चला जाएगा दिव्या का। अब तो दिव्या का क्वीन और अंदर चला जाएगा। यहाँ पर क्वीन जाता हुआ G8 पर, बिशप को H6 से बाहर निकालने की कोशिश है फाइनली, लेकिन फिर से चेक यहाँ पर, और पॉन बचाने के लिए आपको पास आना पड़ेगा अदरवाइज, और लेकिन उसमें बिशप के भी जाने का खतरा है। तो यहाँ पर इन्होंने खेला है क्वीन, किंग को E6, दिव्या ने खेल दिया क्वीन G8 चेक, किंग वापस आता हुआ F6 पर, और क्या यहाँ पर B4, बढ़िया चाल। आप क्वीन से मारेंगे तो नाइट फॉक्स से आपका क्वीन मर जाएगा। यहाँ पर जो पूरा खेल है आप देख सकते हो कि दिव्या के दोनों मोहरे शानदार खेल रहे हैं, और जो जिनेर के दोनों मोहरे जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं बोर्ड पर कुछ भी पोजीशन, और राजा खास तौर पर, राजा का तो यहाँ पर बाजा बजा हुआ है। नाइट D5 चेक, किंग E5, और दिव्या ने खेल दिया नाइट ऊपर गए, क्वीन पर हमला, और D5 के स्क्वायर पर उनकी आने की तैयारी, क्वीन इंटू C2। लेकिन अब दिव्या का जो क्वीन है वो सीधा D5 से अंदर की तरफ आ रहा है। क्वीन D5 चेक, और यहाँ पर किंग F6 ओनली मूव है, लेकिन विद द चेक आएगा यहाँ पर। किंग F6, नाउ क्वीन इंटू D6 चेक आएगा। राजा बिल्कुल अकेला है, कोई उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर नहीं है। क्वीन D6 चेक, और किंग ऊपर गया है यहाँ पर F7 पर, और एक और पॉन मरेगा नाइट इंटू F5। यस, नाइट इंटू F5, अभी बिशप पर अटैक है, और जिनेर की दिक्कत यह है कि वो किसी तरह से परपेचुअल भी हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर बिशप को लेके गई हैं यहाँ पर F8 पर, और दिव्या ने दिया है क्वीन यहाँ पर चेक D5 पर, किंग आता हुआ F6 पर। अब ये सिर्फ मैटर ऑफ टेक्निक्स है। नाइट D6 खेला है उन्होंने यहाँ पर,
वो बोले अगर आप मारना चाहते हो तो ये एंड गेम भी चलेगा मेरे को, बट उन्होंने पॉन पुश किया है क्योंकि वैसे भी नॉर्मल वो क्वीन एंड गेम लॉस ही होता, बट यहाँ पर E3 पुश किया है और दिव्या ने F इंटू E3 मार दिया। बोले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और फिलहाल दिव्या बोर्ड के ऊपर 2 पॉन अप है क्लियरली। क्वीन B1 चेक आया है और दिव्या को अब थोड़ी देर अपने चेक को जरूर होल्ड करना होगा, अपने राजा को सुरक्षित जगह ले जाना होगा, किंग G2। लेकिन फिलहाल आप देखिए सब कुछ सुरक्षित है यहाँ पर, और अगर उन्होंने एक भी पॉन मारने की कोशिश की तो उनका ऊंट जो है वो मर जाएगा चेक के साथ। तो क्वीन C2, किंग H3 और चेक आना यहाँ पर बंद हो चुकी है अब। तो या तो अभी आप बिशप से घोड़े को मार दीजिए। क्वीन B1 गई है वापस चेक लाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब दिव्या कोई मौका देंगी। अब जो चेक आना शुरू होगी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिनेर का ऊँट यहाँ पर मर जाएगा। यस, क्वीन यहाँ पर आ गया F7 चेक, और अब प्रॉब्लम ये है कि किंग E5 आएगा तो भी क्वीन F8 के बाद गेम खत्म है, क्योंकि आप गेम को नहीं बचा पाए। और यहाँ पर हार स्वीकार कर ली है जिनेर ने, क्योंकि यहाँ पर वो खेलेंगे किंग E5, तो क्वीन यहाँ से विद द सपोर्ट आ गया यहाँ पर, और चेक नहीं आ रहा है राजा को। आप एक आध चेक दे सकते हैं यहाँ से पीछे से, बट किंग बाहर निकलता चला जाएगा, किंग G4, और आप मान लीजिए कि सोचे चलिए एक और चेक दे देते हैं यहाँ पर, तो किंग G5, और इस तरह से आप सोचे कि एक्सचेंज कर लें, तो वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो मेट ही लगी हुई है यहाँ से। तो बढ़िया जीत यहाँ पर दिव्या देशमुख की, पहला जीत जो है उन्होंने पहली जीत दर्ज कर ली है विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, और क्वार्टर फाइनल के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं। जिनेर को हराना बड़ा कारनामा है। कल काले मोहरों से अगर वो ड्रॉ करेंगी तो दिव्या पहुंच जाएंगी क्वार्टर फाइनल में विश्व महिला शतरंज कप के। पहली बार ये वो अपने खेल जीवन में फिलहाल उपलब्धि हासिल करती हुई। बधाई हो दिव्या।